अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़ ऑफ फंक्शन। सीक्वेंस और सीरीज़ ऑफ फंक्शन के ऊपर आज हम बात करेंगे। इसके अंदर जितने भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली इंटरव्यू और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो डिफाइन द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को डिफ़ाइन करें। इसके बाद डिफाइन द सीरीज़ ऑफ फंक्शन। सीरीज़ ऑफ फंक्शन को डिफ़ाइन करें। व्हाट इज़ द पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या होते हैं इसको आप डिफ़ाइन करें। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ ऑफ फंक्शन। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ ऑफ फंक्शन क्या होती है इसको आप डिफ़ाइन करें। लिमिट और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, क्या हम इसके इंटरचेंज कर सकते हैं या नहीं, ये आपने बताना स्टूडेंट कि अगर हमें लिमिट भी दी गई है और उसके साथ हमें डेरिवेटिव भी दिया गया है, क्या हम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, क्या इनकी लेफ़्ट और राइट साइड सेम आ सकती है, क्या हम इसकी पहले डेरिवेटिव लें फिर लिमिट अप्लाई करें या पहले हम लिमिट अप्लाई करें फिर डेरिवेटिव लें, क्या ये दोनों इन दोनों का आंसर सेम आता है, ये आपने स्टूडेंट बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट व्हाट इज़ द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ ऑफ फंक्शन। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ ऑफ फंक्शन क्या होते हैं स्टूडेंट। इसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस सीरीज़ ऑफ फंक्शन में क्या डिफरेंस है ये आपने बताना है। विच वन इज़ द ग्लोबल एंड लोकल इन पॉइंट वाइज एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यानी कि हमारे पास कौन सी ग्लोबल और कौन सी लोकल है इन पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में, राइट, ये आपने बताना है स्टूडेंट। इसके बाद व्हाट इज़ द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ ऑफ फंक्शन। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ ऑफ फंक्शन क्या है। इसके बाद हमारे पास क्या है डिस्कस द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। हमारे पास कुछ सीरीज़ दी हुई है उसकी आपने कन्वर्जेंस को डिस्कस करना है स्टूडेंट। क्या है स्टेट द काशी क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए जो काशी क्राइटेरिया दिया गया वो क्या है स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेट द काशी एम टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस डज द कन्वर्स होल्ड। हमारे पास स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो काशी एम टेस्ट है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए वो क्या है और उसके बाद इसका क्या कन्वर्स होल्ड करता है, ये आपने बताना स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन द यूनिफॉर्मली काशी सीक्वेंस। यूनिफॉर्मली काशी सीक्वेंस को डिफाइन करें। स्टेट द थ्योरम ऑन द टर्म्स बाय टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन, राइट। इट मीन्स दैट कि हमने थ्योरम देना है जो इंटीग्रेशन पर दिया गया है, राइट, सीरीज ऑफ फंक्शन के से रिलेटेड। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास गिव एन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस विच इज़ द यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस, राइट। एक हमने सीरीज ऑफ फंक्शन की एग्जांपल देनी है जो कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो। नेक्स्ट हमारे पास है गिव एन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस। एक ऐसे सीक्वेंस की एग्जांपल दें जो कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ना हो। इसके बाद गिव एन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस विच इज़ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस बट नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। एक ऐसे सीक्वेंस की एग्जांपल दें जो कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस तो हो लेकिन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ना हो। मेरे पास क्या है डेरिवेटिव ऑफ अ रियल फंक्शन। रियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या है स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास गिव एन अदर डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये बेसिकली अगर आप बाटल की बुक देखते हैं रियल एनालिसिस में उसका चैप्टर 6-7 जो है उसमें से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। एक फंक्शन हमें दिया गया जो कि डिफाइन किया गया ए कोमा बी क्लोज इंटरवल पर डिफाइन किया गया है। इफ़ एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, यानी कि एक फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है उस एक ऐसे पॉइंट पर जो कि उस जो क्लोज इंटरवल उससे बिलोंग करता है। देन एफ इज़ आल्सो कंटिन्यूस, देन फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा एट उस पॉइंट पर। व्हाट अबाउट द कन्वर्स एंड गिव एन एग्जांपल, और उसका कन्वर्स क्या होगा और इसकी काउंटर एग्जांपल भी दें। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट कि व्हाट कैन यू से अबाउट। हमें एक पीस वाइज फंक्शन दिया गया है जिसमें हमारे पास एक्स इंटू साइन 1/x है जब x इज़ नॉट इक्वल टू 0 और दूसरा है 0 होगा जब x की वैल्यू 0 होगी। ये बताना है कि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है या कंटिन्यूस है, ये आपने बताना है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन द लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम को डिफाइन करें। डिफाइन द लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम को डिफाइन करें।
स्टेट द रूल्स थ्योरम को स्टेट करें। स्टेट द जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम को स्टेट करें। उसके बाद क्या है, स्टेट लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को स्टेट करें, राइट। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिडक्शन फ्रॉम द काशी मीन वैल्यू थ्योरम। ये बेसिकली जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है, ये डिडक्शन है किससे कि फ्रॉम काशी मीन वैल्यू थ्योरम की। तो इसको आपने स्टेट करना, इसकी स्टेटमेंट बतानी है आपने। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट है सपोज दैट एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कोमा बी। एक फंक्शन दिया गया है जो कि क्या है, डिफरेंशिएबल एक ओपन इंटरवल ए कोमा बी के ऊपर। व्हेन एफ विल बी द मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और कांस्टेंट। इट मीन्स दैट एक फंक्शन हमें दिया गया है जो कि डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए कोमा बी पर। हमने ये बताना है ये कब जो फंक्शन जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा और उसके साथ कांस्टेंट होगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास व्हाट कैन यू से अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ डेरिवेटिव। कंटिन्यूटी ऑफ डेरिवेटिव के बारे में आप क्या कहेंगे, स्टेट शो बाय द मीन ऑफ एन एग्जांपल दैट लोकल मैक्सिमम ऑफ अ फंक्शन may exist at a point where its derivative does not exist। यानी इट मीन्स दैट कि हमें एक ऐसे एग्जांपल दें, एक ऐसे फंक्शन की एग्जांपल दें जिसके अंदर लोकल मैक्सिमम ऑफ फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा हो एक पॉइंट पर और उसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट ना कर रहा हो। इसकी आपने एक एग्जांपल देनी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन है डिफाइन द लिमिट को डिफाइन करें। इसके बाद डिफाइन कंटिन्यूटी को डिफाइन करें। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, राइट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्टेट द फंडामेंटल लेमा को स्टेट करें। व्हाट इज़ द चेन रूल क्या है, राइट द जैकोबी मैट्रिक्स राइट करें। व्हाट आर द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। व्हाट इज़ द लाप्लाशियन क्या है, राइट द लाप्लाशियन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लाप्लाशियन इक्वेशन को लिखें इन टू वेरिएबल्स के अंदर। उसका व्हाट इज़ द लाप्लाशियन इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर लाप्लाशियन इक्वेशन क्या है। इसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द लाप्लाशियन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के अंदर लाप्लाशियन क्या है। इसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द लाप्लाशियन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। लाप्लाशियन जो है इट मीन्स दैट कि हमने उसको कार्टेशियन के अंदर लाप्लाशियन को, उसका सिलेंड्रिकल, उसके बाद स्फेरिकल के अंदर उसकी क्या इक्वेशन है लाप्लाशियन की, वो आपने बतानी है स्टूडेंट। इसके बाद स्टेट द शवाज थ्योरम को स्टेट करें। इसके बाद स्टेट द यंग्स थ्योरम को स्टेट करें। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम रियल एनालिसिस किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।